न पृथ्वी न जलं नाग्निं वायुधोर्न वा भवान्। येषां साक्षिणमात्मानाम् चिद्रूपं विधिमुक्तये। दूसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहते हैं कि अनादि काल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य अध्यास हो रहा है, उस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है। वह कहते हैं कि बहुत समय से शुरुआत से ही आत्मा और देह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी के कारण तादात्म्य या उससे हमें लगाव पैदा हो गया है। उसी के कारण ये तादात्म्य बना है। उस अध्यास अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है और इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। उस अध्यास का कारण अज्ञान है। वह जो लगाव हम शरीर और आत्मा से मानते हैं या जिसे हम जानते हैं, उस अध्यास या उस लगाव का कारण ही अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है और उस अज्ञान को हम तभी मिटा सकते हैं जब हम आत्मज्ञान या स्वयं को जान लेंगे। और अज्ञान की निवृत्ति से अध्यास की भी निवृत्ति होती है। और जैसे ही हमारा अज्ञान मिट जाएगा, उसी क्षण हमारा शरीर और आत्मा का तादात्म्य भी मिट जाएगा और हम आत्मा के स्वरूप को जान लेंगे। इसी वास्ते ऋषि प्रथम कार्य के सहित कारण की निवृत्ति का हेतु जो आत्मज्ञान है, उसी को कहते हैं। इसीलिए अष्टावक्र जी सबसे पहले जनक जी को आत्मज्ञान के बारे में समझाते हैं या उन्हें बताते हैं। हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो और ना तुम जल रूप हो, ना अग्नि रूप हो, ना वायु रूप हो और ना आकाश रूप हो। अर्थात इन पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है और पांचों तत्वों का समुदाय रूप इंद्रियों का विषय जो यह स्थूल शरीर है, वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि शरीर क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है। ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो पांचों तत्व, जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिनसे मिलके जिस शरीर का निर्माण हुआ है, वह शरीर हम नहीं हैं। क्योंकि अष्टावक्र जी कहते हैं, अगर यह शरीर हमारा होता, अगर यह शरीर हम होते, तो फिर यह शरीर बदलता नहीं, पर यह शरीर क्षण क्षण में बदलता है। इसीलिए हम शरीर भी नहीं हैं। जो बाल अवस्था का शरीर होता है, वह कुमार अवस्था में नहीं रहता है। कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता। युवा अवस्था वाला शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता। और आत्मा सब अवस्थाओं में एक ही ज्यों का त्यों रहता है। इसी वास्ते युवा और वृद्धावस्था में प्रत्यभी ज्ञान भी होता है। अर्थात पुरुष कहता है कि मैंने बाल्यावस्था में माता और पिता का अनुभव किया। कुमार कुमार अवस्था में खेलता रहा, युवा अवस्था में स्त्री के साथ शयन किया। अब देखिए, अवस्थाएं सब बदली जाती हैं, पर अवस्था का अनुभव करने वाला आत्मा नहीं बदलता है, किंतु एक रस ज्यों का त्यों ही रहता है। अष्टावक्र जी
बड़े प्रेमपूर्ण ढंग से हमें यह समझाते हैं कि समय के साथ साथ हमारा शरीर बदलता रहता है, पर हमारी चेतना, हमारी आत्मा, जो हमारा मूल स्वरूप है, वह कभी नहीं बदलता है। वह ज्यों का त्यों ही बना रहता है। यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदलता जाता, तब प्रत्यभिज्ञान ज्ञान कदापि न होता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का कर्ता होता है, वही स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का भी कर्ता होता है। दूसरे के देखे हुए पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता है। इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा देहादिकों से भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है। जो देहादिकों से भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है, हे राजन, उस चिद्रूप को तुम अपना आत्मा जानो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हर वह चीज जो हम देख पाते हैं, जिसे हम महसूस कर पाते हैं, वह हम नहीं हैं। हम विचारों को देख पाते हैं, तो हम विचार भी नहीं हैं। हम शरीर को देख पाते हैं, तो हम शरीर भी नहीं हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा वह है जिसको देखा ना जा सके। जैसे कि हम अ, आईने में अपने आप को देख पाते हैं, अपने शरीर की छवि को देख पाते हैं। इस संसार की सारी वस्तुओं को हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, पर हम आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा देखने वाली है। आत्मा अंतिम शून्य है, जहाँ पे सब कुछ समाप्त हो जाता है, जहाँ सब कुछ शून्य हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा वही है जो दृष्टा है, जो साक्षी भाव से सब कुछ होते हुए देख रही है। हम सपने देखते हैं, तब भी हमारी आत्मा जागी हुई रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सपने के समय भी हमारी आत्मा सपनों के प्रति साक्षी रहती है। जैसे घर वाला पुरुष कहता है, मेरा घर है, पलंग है और मेरा बिस्तर है, और वह पुरुष घर और पलंग आदि से जैसे जुदा है, वैसे पुरुष कहता है, यह मेरा शरीर है, यह मेरी इंद्रियां हैं। जो शरीर और इंद्रियों का अनुभव करने वाला आत्मा है, वह शरीर इंद्रियादिकों से भिन्न है और उनका साक्षी है। श्रुति कहती है, अयमात्मा ब्रह्मा, जो यह प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है, यही ब्रह्मा है, यही ईश्वर है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, पृथ्वी आदि पांच भूत और उनका कार्य, स्थूल शरीर तथा इंद्रियां और उनके विषय, शाब्दिक, इन सब से तू न्यारा है और सबका तू साक्षी है। ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हम इन सभी इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा इस बने हुए शरीर से, इन सभी पंचभूतों से हम अलग हैं, क्योंकि हमारी आत्मा साक्षी है। और ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्रामयतिष्ठसि, अधुनेव सुखी शान्ता बन्धमुक्तो भविष्यसि। हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होवेगा। जब तक चिद जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता है, अर्थात
परस्पर के अध्यास का नाश नहीं होता है, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त होता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा है। मोक्षस्य नाहि वासोऽस्ति नाग्रामन्तरमेव वा। अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृहन्तः। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और ना किसी गृह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चिद जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, लगाव है, उस अध्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक धर्म हैं, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतनता आदिक धर्म हैं, वे भी अग्नि में तपाए हुए लोहपिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं, देखो यह अग्नि कैसे गोलाकार है, लोहा कैसे जलता है। परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से अग्नि का जलाना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदिक धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तव्य भोग त्रद्वादिक धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान करके अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है और कृत्वादिक अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है और तभी अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। अध्यास का संपूर्ण विनाश ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, न्यायिक ए- एवं और भी आत्मा को कर्ता, भोक्ता और सुख दुखादिक धर्मों वाला मानते हैं, एवं पुरुष भी कहता है, मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञादिक कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? इसके उत्तर को अष्टावक्र जी कहते हैं।